हेलो बच्चों, हमने शुरू किया था क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 4 दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें मैंने आपको लास्ट शॉर्ट में बताया था कि जो हमारा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन का जीनोटाइप जो आता है वो आता है 1:2:1, यानी कि कैपिटल टी एक आता है। फिर उसके बाद रेशो में हमारा आता है 2 का आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आता है 1 का हमारा स्मॉल टी, तो ये हमारा जीनोटाइप आता है। वहीं अगर फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप हमारा आता है 3:1। अब सबसे पहले हम जीनोटाइप की बात करते हैं, तो जीनोटाइप जो हमारा आया है 1:2:1, इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/4:1/2:1/4। अब आपको समझ आ गया होगा, यानी कि कैपिटल टी जो है इसको हम 1/4 के रेशो में लिख सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को 1/2 के रेशो में लिख सकते हैं। वहीं अगर बात करें स्मॉल टी की, तो इसको भी हम 1/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में, अगर मैथमेटिकल इक्वेशन यानी बायनॉमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि आपने एक सुनी होगी, एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें हम इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे कैसे? 1/4 जो हमारा कैपिटल टी है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2t। वहीं अगर हम स्मॉल टी की बात करें जो अगेन 1/4 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 स्मॉल टी। तो अब इस इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1/2t कैपिटल वाला प्लस 1/2 स्मॉल टी का होल स्क्वायर, उसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी मल्टीप्लाई विद 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है? जो हमारी डार्कनेस है वो सिर्फ होमोजाइगस के फॉर्म में आ सकती है, यानी कि स्मॉल टी ही के ही फॉर्म में आएगी। अगर उसमें कोई भी कैपिटल टी होगा तो हमारी डार्कनेस नहीं आएगी। तो इससे हमें ये तो पता लग जाता है कि डार्कनेस आ रही है। लेकिन अगर हम टॉल प्लांट की बात करें हमारे F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में, तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि वो कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये पता लगाने के लिए मेंडल ने क्या किया था? उसने एक टेस्ट क्रॉस किया था, जिसमें क्या किया? उसने F2 जनरेशन के जो टॉल प्लांट्स थे उसको डार्क प्लांट के साथ क्रॉस करवाया था, जिसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम आगे की वीडियो में इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे, जो कि हमारा लॉज ऑफ डोमिनेंस है। तो चैनल में बने रहिएगा ताकि आगे के जितने भी पार्ट है वो आपको टाइमली मिल जाए। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।